हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी मेंस 2025 को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि पेपर होता है तो बच्चे परेशान हैं, पेपर नहीं हो रहा है तो बच्चे परेशान हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बच्चे परेशान होते हैं और नोटिफिकेशन आता है तो बच्चे परेशान होते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तब उसमें हर एक चीज क्लियरली मेंशन होती है कि प्रीलिम्स का पेपर अब होगा और मेंस का पेपर अब होगा। सॉरी फॉर दैट, आपको मेरी बातें खराब लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, आप मुझे इसके लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एवरीथिंग जब प्री डिफाइंड है, पेपर आपका 9 जून को होगा, ये चीज पहले से मेंशन है। एक रिवाइज टाइम टेबल में 9 जून कर दिया, पहले मई के आखिरी वीक में किया गया था। अब बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर इससे आगे बढ़ जाए। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी है कि आपका पेपर 9 जून को होगा। 9 जून से अगर आगे होगा तो जून के पहले वीक में आपको पता चल जाएगा या 25 मई तक आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपको 9 जून को हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस बात में बिलीव करिए कि पेपर आगे बढ़ने से आपका फायदा कुछ भी नहीं है। आप जिस स्पीड में अभी पढ़ रहे हैं उस स्पीड को भी और कम हो जाएगा, पेपर आगे बढ़ जाएगा। तो अभी जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसमें और कमी आ जाएगी। फायदा अगर है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और वही बच्चे इन चीजों को लेकर न्यूज स्प्रेड करना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पे आके सवाल करना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपरों से जाके बात करना शुरू करते हैं, यार कि डेट आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों आगे बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि फला फला पेपर है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं। अगर आप लोग मेरी बात अभी मानते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो आपका पेपर है 9 जून को हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए। आपको आपके टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि एक साल पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा कि पेपर आए उसके समय पर। मतलब हम बरसाती मेढक बनकर नहीं रह सकते। बच्चों, मेरा बोलने का तरीका खराब लग सकता है, मेरा लहजा गलत हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है कि जब नोटिफिकेशन नहीं होता है ना, हम लोग मर जाते हैं लेक्चर बना बनाकर। उस पर व्यूअरशिप के लिए बच्चे नहीं आते देखने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे तो पुल में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं हाय हेलो करने के लिए, क्या तुम मुझसे बात करोगी, क्या क्या हम मिल सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलते हैं कि सर 3 महीने में पूरा हमको पढ़ा लो। अब कुछ एक का प्रीलिम्स निकल जाता है, फिर परेशान होते हैं कि मेंस की डेट आगे बढ़ जाए क्योंकि पहले हमने पढ़ाई की नहीं है। तो बड़ा सिंपल मेरा कहना आप लोगों से यहां पर यही है कि प्रे कीजिए कि पेपर टाइम पे हो जाए, टाइम पे रिजल्ट आ जाए, टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाए। हमारे पास वैसे ही 87-13% का मसला उलझा हुआ है। 87% की भर्तियां क्लियर हो रही हैं, उसको तो टाइमली हम कंडक्ट करा लें, टाइमली हो जाए। और ये भी प्रे कीजिए कि वो 87-13% का मसला भी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ करने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यही है कि पेपर अभी 9 जून को ही आपका होगा। आप ऐसे ही मान के चलिए। अगर 9 जून से आगे बढ़ेगा तो 25 में या 1 मई तक इसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी कि पेपर आपका आगे बढ़ रहा है। तो क्या करना है? एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पढ़ाई करनी है। जैसे आज अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज 7th ऑफ मे है। अगर इस 7th ऑफ मे की मैं आपसे बात करूं और यहां से मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पर चीजों को सोचूंगा, तो यहां से जो स्ट्रेटजी होगी वो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होगी। बड़ी क्लियर क्या होगी कि पहली चीज तो मैं इस बात पे ध्यान ही नहीं दूंगा कि पेपर आगे बढ़ रहा है या पेपर उसी टाइम पे हो रहा है। मेरा फोकस किन चीजों पे रहेगा? मेरा फोकस इन चीजों पे रहेगा कि क्या मेरा रिवीजन प्रॉपर हो पा रहा है, क्या मैंने रिवीजन पूरा कर लिया है, जितना मुझे पढ़ना चाहिए था वो पढ़ लिए हैं, क्या इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को तैयार कर लिया है या नहीं कर लिया है। इसी के साथ में क्या मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है। मैं डेली 3 घंटे चीज़ों को लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरा फोकस इस पर होगा। मैं रिवीजन पे फोकस करूंगा, करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा, डेली 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, और इसी के साथ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ
एक पॉजिटिव जो माइंडसेट है, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरा जो रिमेनिंग सिलेबस है, इस रिमेनिंग सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करूंगा, रेदर देन मैं ये बैठ के सोचूं कि पेपर आगे बढ़ जाए, मेरा सिलेबस तो तैयार नहीं हुआ है, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो आपसे भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी सिलेबस को एनालाइज कीजिए और इस सिलेबस के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में ये पॉइंट आउट कीजिए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े छोटे हैं, आसानी से कवर हो सकते हैं, उन पे काम करना शुरू कीजिए। पेपर 4 पे काम कीजिए, पेपर 4, पेपर 5 पे काम कीजिए, पेपर 6 पे काम कीजिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, PYQ कीजिए, मॉक लगा रहे हैं तो मॉक लगाइए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएससी अब 1 साल के पैटर्न पे काम करेगी और 1 साल के पैटर्न पे काम करने का मतलब है कि 2025 का जो मेंस का पेपर है वो अभी हो जाएगा, 2-3 महीने बाद ये रिजल्ट दे देंगे और फिर उसका इंटरव्यू करा लेंगे। और ये भी समझिए, अभी मेंस हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आगे बढ़ गया और फिर प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन की हवा चलना शुरू हो जाती है तो हम मेंस को साइड करके प्री पे फोकस हो जाते हैं कि यार ठीक है, इस बार तो मेरी तैयारी उतनी हुई नहीं है, मैं उसको तैयार कर लेता हूं। अगला प्री निकलता है नहीं निकलता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी मौका है, अभी दस्तूर है, अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पेपर है ये पेपर 9 जून से ही शुरू होगा और हमको इसी को टारगेट करके चलना है। माफ करना अगर मेरी बातें आपको खराब लगी हो, लेकिन अगर आप एक सिंसियर बच्चे हैं और सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी बातें आपको खराब नहीं लगेंगी। 2026 के लिए अभी से गांठ मान लीजिए कि पेपर की टाइमिंग फिक्स रहेंगी। प्रीलिम्स के टाइम पर होगा, मेंस के टाइम पर होगा, इंटरव्यू के टाइम पर होगा। आगे बढ़ाने को लेकर उस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन मत कीजिए, जो करना है अभी से कर लीजिए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रिपरेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, इतना यकीन रखिए। ठीक है, फिर से सॉरी अगर कुछ गलत लगा हो तो। चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात, एक पॉजिटिव माहौल बनाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।